कर्नाटक चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताबड़तोड़ जनसभाएं। अंकोला में प्रधानमंत्री मोदी को पारंपरिक ताज पहनाकर स्वागत किया गया। अकोला में प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा को संबोधित किया और कहा, हम आपके हैं सेवक, आप जो हुक्म करेंगे हम मानेंगे, हमारा नहीं कोई रिमोट कंट्रोल, 140 करोड़ हिंदुस्तानी रिमोट कंट्रोल। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस जेडीएस की सरकार के समय सालाना 30,000 करोड़ का विदेश से निवेश आता था। डबल इंजन की सरकार में 90,000 करोड़ रुपए निवेश हुआ। प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा में बीजेपी कार्यकर्ताओं का दिखा जोश, मोबाइल का फ्लैश लाइट जलाकर कर्नाटक में जीत का भरा दम। भारत माता की, बजरंगबली की। प्रधानमंत्री मोदी ने बेलगावी में भी जनसभा की, बोले कर्नाटक के हर परिवार को डबल इंजन की सरकार का लाभ मिला। जहां रेल और रोड बदहाल थे, वहां एयरपोर्ट और आधुनिक रेलवे स्टेशन बन रहे हैं। कर्नाटक के मुदबिद्री में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा, कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। पीएम की जनसभा में उमड़ा जनसैलाब, पीएम ने लोगों को संबोधित किया। पीएम ने बजरंगबली के नारे के साथ भाषण की शुरुआत की, कहा हमारा संकल्प कर्नाटक को नंबर 1 बनाना है। बजरंगबली की, बजरंगबली की, बजरंगबली की। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा तुष्टीकरण की नीति कांग्रेस की एकमात्र पहचान। रामनगर के मगदी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया भव्य रोड शो, भारी संख्या में उमड़े बीजेपी कार्यकर्ता। रोड शो के दौरान जनता ने नड्डा पर पुष्प वर्षा की, कार्यकर्ताओं ने लगाए भारत माता के जयकारे, ढोल नगाड़े की धमक में झूमे समर्थक। राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति हटाए जाने को लेकर नड्डा ने कांग्रेस को घेरा, कहा हम सबका साथ सबका विकास में विश्वास रखते हैं, वो विभाजन करना चाहते हैं। कर्नाटक चुनाव में प्रियंका गांधी ने भरी हुंकार, हिंदी में जनसभा को किया संबोधित, जनता से कहा जब जब चुनाव आता है तो आप अपना ध्यान भटका लेते हैं। विकास को लेकर बीजेपी पे प्रियंका का प्रहार, कहा बीजेपी ने 1.5 लाख करोड़ रुपए लूटे, उन पैसों से 100 एम्स, 30,000 स्मार्ट क्लासरूम्स, 30 लाख गरीबों के घर बन सकते थे। मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को झटका, रांची एमपी एमएलए कोर्ट ने खारिज की व्यक्तिगत पेशी से छूट याचिका। ईडी ने संजय सिंह को लिखी चिट्ठी, गलती से चार्जशीट में आ गया था नाम, आप सांसद संजय सिंह का दावा। केजरीवाल ने किया ट्वीट, क्या किसी का नाम चार्जशीट में गलती से डाला जाता है? इससे साफ है कि पूरा केस फर्जी है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने भी ईडी की गलती को लेकर घेरा, कहा आपके दिमाग में प्रवेश वर्मा या फिर मनोज तिवारी का नाम क्यों नहीं आया? मनीष सिसोदिया ने अंतरिम जमानत के लिए खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा, दिल्ली एक्साइज केस में सिसोदिया की याचिका पे कल सुनवाई। मुंबई में सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे एनसीपी कार्यकर्ता, शरद पवार का पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा वापस लेने के लिए पूजा अर्चना की गई। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का विरोध प्रदर्शन जारी, तैनात किए गए सुरक्षा बल के जवान। भारतीय महिला ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा पहुंची जंतर मंतर, अपने बयान को लेकर थी सुर्खियों में। पहलवानों के प्रदर्शन को लेकर बोले ब्रजभूषण शरण सिंह, कहा करनी चाहिए जांच की प्रतीक्षा। सुप्रीम कोर्ट का फिल्म द केरल स्टोरी पे सुनवाई से इंकार, कहा याचिका करता चाहे तो जाएं हाईकोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में जमकर बारिश हुई, मौसम सुहाना हो गया। दिल्ली में तेज आंधी के साथ छाए काले बादल, तापमान में गिरावट से लोगों को राहत मिली। दिल्ली के हौसखास इलाके में तेज आंधी के साथ ओले भी गिरे, तापमान में जबरदस्त गिरावट। यूपी के गोरखपुर में भी झमाझम बारिश, मई के महीने में लोगों को गर्मी से निजात मिली। हिमाचल प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी, लाहौल और किन्नौर में ताजा बर्फबारी, 7 मई तक ऐसा ही मौसम रहने वाला है।
लगातार हो रही बारिश के कारण तापमान में भारी गिरावट, 7 से 8 डिग्री सामान्य से कम चल रहा है तापमान। मई महीने में पड़ रही है दिसंबर जैसी ठंड। हिमाचल के मंडी में भी लौट आई ठंड, गर्मियों के मौसम में भी सर्दियों का एहसास दिला रही है बारिश। हिमाचल के कुल्लू में ताजा बर्फबारी हुई, बर्फ की चादर से ढका रोहतांग टनल के आसपास का इलाका। महाराष्ट्र के वाशिम में मूसलाधार बारिश, रात भर हुई बारिश से नदी नालों में दिखा बाढ़ जैसा मंजर। अंबाला में बेमौसम बरसात बनी किसानों के लिए मुसीबत, मंडी में डूब रहा बोरियों में भरा गेहूं। केदारनाथ यात्रा को लेकर बड़ी खबर, बर्फबारी के चलते आज एक दिन के लिए यात्रा को स्थगित किया गया। आज किसी भी यात्री को केदारनाथ जाने की इजाजत नहीं, मंगलवार को गए यात्री भी दर्शन कर लौटेंगे। प्रशासन का आदेश, गौरीकुंड और सोनप्रयाग से आगे किसी यात्री को जाने नहीं दिया जाएगा। उत्तराखंड के डीजीपी ने खुद लिया हालात का जायजा, मौसम सुधरने तक यात्रियों से होटल में रुकने की सलाह। केदारनाथ में भारी बर्फबारी के चलते चारों तरफ दिखी बर्फ की चादर, बर्फ हटाने के काम में जुटा प्रशासन। अतीक अहमद के वकील खान सौलत हनीफ को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेकर जेल से निकली, 2 गाड़ियों में पहुंची थी पुलिस की टीम। 12 घंटे के रिमांड पे है खान सौलत हनीफ, सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक पूछताछ। उमेश पाल अपहरण कांड में उम्र कैद की सजा काट रहा है खान सौलत हनीफ, हत्याकांड की साजिश में भी शामिल होने का आरोप। उमेश पाल की पत्नी जया पाल ने जारी किया पोस्टर, पति की हत्या के आरोपियों को मिट्टी में मिलाने के लिए किया शुक्रिया। 24 फरवरी को घर के पास उमेश पाल की हत्या हुई थी, अतीक और उसके शूटर्स पे आरोप था। गो फास्ट एयरलाइंस की उड़ानें 3 दिन के लिए बंद, यात्रियों को परेशानी। आज गुरुवार और शुक्रवार को गो फास्ट की कोई फ्लाइट नहीं गई, कंपनी ने कहा वापस किए जाएंगे पैसे। गुवाहाटी एयरपोर्ट पे यात्रियों का फूटा गुस्सा, उड़ानें रद्द होने से नाराज। अहमदाबाद में भी यात्रियों को परेशानी हुई, कैंसिल हुई फ्लाइट। मुंबई में यात्रियों को करना पड़ा मुश्किलों का सामना, फ्लाइट कैंसिल होने से नाराज दिखे यात्री। रोजगार के मुद्दे पर बिहार से आई गुड न्यूज, 1.78 लाख से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती होगी। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, बैठक में शिक्षक भर्ती के प्रस्ताव में मुहर लगी। अमृतसर के आर्टिस्ट का कमाल, प्रधानमंत्री मोदी से लेकर सैकड़ों हस्तियों की बनाई तस्वीरें, अब तक बनाया 52 वर्ल्ड रिकॉर्ड। पलवल में एसडीआरएफ के जवानों ने निभाई भात की रस्म, रसोईया की बेटी में शादी में दिए 1.5 लाख रुपए। दिल्ली से फरार होकर यूके में बैठे कुख्यात गैंगस्टर कपिल सांगवान के कई ठिकानों पर छापेमारी, दिल्ली के एक ठिकाने से 25 लाख मिला कैश। अमरावती को मिलेगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात, आंध्र प्रदेश के सीएम वाई एस जगनमोहन रेड्डी ने रखी भोगापुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट की नींव। राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री हेमाराम चौधरी ने अपने दिवंगत बेटे की याद में करोड़ों की जमीन दी दान, वहीं बेटी ने उसी जमीन पर गरीब बच्चों के लिए बनाया निःशुल्क हॉस्टल। मध्य प्रदेश के बैतूल में 78 जोड़ों की खुली किस्मत, सामूहिक विवाह में कन्यादान के साथ भूदान कार्यक्रम में गिफ्ट दिए गए जमीन के प्लॉट्स। मुजफ्फरपुर में एसडीएम का मानवीय चेहरा सामने आया, स्कूली बच्चों को अपने हाथों से पिलाया पौष्टिक पेय। नांदेड़ में दिव्यांग किसान ने पेश की हौसले की मिसाल, गजानन नरोटे अपनी दिव्यांगता को मात देते हुए खेती से कमा रहे हैं लाखों का मुनाफा। सेना का निगरानी और मारक क्षमता का अभ्यास खत्म, अरुणाचल में तैनात विशेष बलों के जवान शामिल हुए। यह अभ्यास पूर्वी क्षेत्र में सबसे ऊंचाई वाले आर्टिलरी रेंज में संचालित किया गया था, अभ्यास करीब 1 महीने तक चला। दिल्ली के श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स के वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, छात्रों को सम्मानित किया। दिल्ली में G20 के तहत शिखर सम्मेलन का आयोजन, वैज्ञानिक अनुसंधान के मुद्दे पर चर्चा।
दिल्ली में फिक्की ने लॉन्च की न्यू एज एनर्जी मिनरल्स पे रिपोर्ट। खान मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज मौजूद रहे। अगरतला में राज्य में निवेश को लेकर बैठक का आयोजन, सीएम माणिक साहा ने शिरकत की। रायपुर में आभार सम्मेलन का आयोजन, सीएम भूपेश बघेल ने महिलाओं को सम्मानित किया। जोधपुर के सरकारी अस्पताल की शानदार पहल, डॉक्टर्स ने दिल में जमने वाले खून के थक्के को दिमाग तक पहुंचने से रोकने के लिए 4 मरीजों को डिवाइस लगाया। मरीजों को खून पतला करने की दवाइयों से मिल जाएगी आजादी। भोपाल में सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। वाराणसी पहुंचे अभिनेता खेसारी लाल यादव, म्यूजिक एल्बम लाल का टी-शर्टवा का रिलीज हुआ। कोलकाता में एक लड़की ने रानी कमिला की ताजपोशी के लिए पोशाक डिजाइन किया। शाही परिवार ने इसकी सराहना की। रामेश्वरम के पंबन रेलवे ब्रिज के सस्पेंशन ब्रिज से गुजरे 2 जहाज, सामने आई तस्वीरें। राजस्थान के पाली में बने स्टार्टअप सेंटर में युवाओं ने बनाया ऑब्जेक्ट व्हीकल। गाड़ी के सेंसर से पता चलेगा कि आगे रास्ता साफ है या नहीं, हादसों में कमी आएगी। नासिक के बोधापड़ा में पानी का संकट, 2 किलोमीटर पैदल चलकर पानी लाने को मजबूर आदिवासी। दशकों से चली आ रही है पानी की समस्या, महिलाओं के साथ पानी लाती नजर आई छोटी छोटी बच्चियां। बैंक्रप्सी फाइलिंग के बाद गोफर्स्ट ने 2 और 3 मई के लिए सभी उड़ानों को रद्द किया। पीएनडब्ल्यू के इंजन के फेल होने को बताया घाटे की सबसे बड़ी वजह। जनवरी मार्च तिमाही में आरबीआई ने 10 टन गोल्ड की खरीदारी की। इतनी बड़ी खरीद के साथ बीती तिमाही में दुनिया के टॉप 5 गोल्ड बायर्स में शुमार हुआ आरबीआई। 2022-2023 में देश के सर्विसेज एक्सपोर्ट 27% बढ़कर $322 अरब पे पहुंचा। सर्विसेज इंपोर्ट 22.2% बढ़कर $179.7 अरब रहा। अदानी ग्रुप में निवेश करने वाले कुछ विदेशी फंड्स ने मालिकाना हक का खुलासा करने से इंकार किया। कहा, गोपनीयता और विदेशी कानून के मद्देनजर नाम का खुलासा न करने का है अधिकार। रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस के लिए मॉडल कॉन्ट्रैक्ट तैयार करने की सरकार की योजना। मॉडल कॉन्ट्रैक्ट के आने से 5.5 लाख मुकदमों की सुनवाई कर रही कंज्यूमर कोर्ट्स को मिलेगी राहत। ईपीएफओ ने ज्यादा पेंशन चुनने की तारीख को आगे बढ़ाया। प्रोसेस और डॉक्यूमेंट्स को लेकर लोगों के बीच दुविधा के चलते 26 जून तक बढ़ाई गई मियाद। बेरोजगारी की दरें जब सामने आई तो देखा गया कि बेरोजगारी की दरें काफी बढ़ी हुई थी अप्रैल के महीने में। सैमसंग ने अपने कर्मचारियों को चैट जीपीटी और एआई का इस्तेमाल न करने के निर्देश दिए। सेंसिटिव डेटा लीक होने के मामले में सामने आने के बाद कर्मचारियों को नई पॉलिसी के बारे में जानकारी दी। वर्कप्लेस में बदलाव और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए आयोजित G20 फ्यूचर ऑफ वर्क एग्जीबिशन में पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। क्रिएटिव ने पेश की टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस। ऊपर के लॉस्ट एंड फाउंड इंडेक्स के मुताबिक दिल्ली के बाद मुंबई कैब में सबसे ज्यादा सामान भूलने वाला शहर। फोन और वॉलेट के साथ कपड़े तक भूल रहे हैं लोग। बकिंगम पैलेस के बाहर पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। शख्स पे था कारतूस फेंकने का आरोप। शनिवार को है किंग चार्ल्स का राज्याभिषेक समारोह। इजरायली जेट विमानों की बड़ी कार्रवाई। गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर किया पलटवार। फिलिस्तीनी कैदी की जेल में भूख हड़ताल के बाद मौत। मामले में अमेरिका ने मानवाधिकारों के सम्मान की कही बात। कहा, कैदियों समेत सभी लोगों के प्रति मानवीय बर्ताव की जरूरत। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पे दूसरी महिला ने भी ट्रायल के दौरान यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। लेखिका ई जीन कैरल के मामले में गवाही देते हुए 81 साल की जेसिका लीस ने हवाई यात्रा के दौरान ट्रंप पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर हजारों हॉलीवुड स्क्रिप्ट राइटर्स की हड़ताल। वॉल्ट डिज्नी और नेटफ्लिक्स जैसे नामी स्टूडियोज में रुका काम। अमेरिका में तेज रफ्तार से आती कार से हुई टक्कर में बाल बाल बचा पुलिसकर्मी। वर्जीनिया में हुए हादसे का हैरतअंगेज वीडियो सामने आया।
अमेरिका के इलिनॉय में मिसिसिपी नदी में आई बाढ़ से हुई तबाही का ड्रोन वीडियो किया गया जारी। घरों, सड़कों और कारोबारी ठिकानों में घुसा बाढ़ का पानी। सूडान में युद्धरत गुटों के बीच नहीं थम रही हिंसा। गुरुवार से 7 दिन के लिए युद्ध विराम लागू करने के समझौते पर राजधानी खार्तूम में हवाई हमले और फायरिंग का दौर जारी रहा। यूक्रेन से लगती रूस के सीमावर्ती इलाकों ब्रॉन्स्क में फिर पटरी से उतरी रूसी ट्रेन। ब्रॉन्स्क के गवर्नर ने विस्फोट के बाद ट्रेन के पटरी से उतरने की बात कही। रिक्टर स्केल पे 5.2 तीव्रता वाले भूकंप से कांपा दक्षिण पश्चिमी चीन का यूनान प्रांत। जमीन से 10 किलोमीटर की गहराई पे था भूकंप का केंद्र।